Good evening, friends. How are you all? Welcome to my YouTube channel, Progress Center for Languages. I hope that you all will be happy. So, today I'm just going to tell you daily using sentences. हर दिन प्रयोग में आने वाले कुछ वाक्यों को बताएंगे जो हर दिन हमारे यूज़ में आते हैं. आज उन्हीं को लेकर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे. सो without getting late, बिना देर किए हुए, please come to the point. And before teaching you all, I would like to tell you, I would like to request you all, I would like to request you, please like and subscribe my channel. And who's the newest on my YouTube channel as on Progress Center for Languages. So I appeal them and I appeal him, I appeal her, please like and subscribe my channel and watch my all videos by the last. Because if you watch my video fully, if you watch my video fully and by last, you will get more knowledge. You will get the most knowledge by watching my video. Okay, so please like and subscribe my channel and comment me what is right and what is wrong. Okay, so please watch on the whiteboard. Fair sentences, sorry, डेली यूजिंग सेंटेंसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइटिंग सेंटेंसेस. we can call it daily using sentences. डेली यूजिंग सेंटेंसेस में, ये तो डेली यूजिंग सेंटेंसेस, इसमें कुछ मॉडल सेंटेंसेस भी होते हैं और कुछ जो होते हैं फाइटिंग सेंटेंसेस भी होते हैं. फाइटिंग सेंटेंसेस में कुछ लड़ाई झगड़े की भी होते हैं और कुछ नॉर्मली जो इज्जत से बात करते हैं वो भी होते हैं. तो इसमें हमें दोनों, इस डेली यूजेस सेंटेंसेस में अगर मैंने लिख दिया है तो इसमें सब आ गया है. ठीक है, डेली यूजेस सेंटेंसेस में सब आ जाता है. ठीक है, आइए देखते हैं. जैसे हमें किसी से बदतमीजी से बात करना है, सॉरी, हमें किसी से बहुत ज़्यादा अकड़ के बात करना है. व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, क्या बोलेंगे, समझते तुम क्या हो अपने आप को. किसी को, मतलब कोई आपसे बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा है और आप उसको रोक रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहा है, उसके बाद आप उसको बोल सकते हैं, आप समझते क्या हो, तुम अपने आप को, क्या बोल सकते हो, समझते क्या हो तुम अपने आप को, समझते क्या हो समझते क्या हो तुम अपने आप को, समझते क्या हो तुम अपने आप को. इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू, इसको व्हाट डू यू बोल सकते हैं या व्हाट डू यू, think about yourself. क्या बोलेंगे,
व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। यहाँ चाहे आप अबाउट लिख सकते हैं या फिर ऑफ लिख सकते हैं, दोनों चलता है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ या व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, ओके, दोनों भी बोल सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ या व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, गॉट इट। चाहे आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ या व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तुम समझते क्या हो अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलेंगे, कोई बहुत बड़े तोप हो क्या। कोई बहुत बड़े तोप हो क्या। कोई बहुत बड़े तोप हो क्या, तो क्या बोलेंगे इसको, आर यू बिग गन, BIGGUN, आर यू बिग गन। गन तोप कुछ लोग बोलते हैं, तोप को कुछ लोग बोलते हैं कैनन, ठीक है, कैनन भी बोल सकते हैं, या आप बिग गन भी बोले तो भी ठीक है। आर यू बिग गन या आर यू बिग शॉट, ओके। क्या लिखेंगे, आर यू बिग गन और आर यू बिग शॉट, ओके। क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लल्ला लगा देना। आर यू बिग गन और आर यू बिग शॉट, आर यू बिग गन या आर यू बिग शॉट। आप बोल सकते हैं आर यू बिग गन और आर यू बिग शॉट, ओके। तो नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट लिख लीजिए, आगे लिखाता हूँ। Have you all taken down this statement? Have you all taken down this statement? Okay. Next, कोई बहुत बड़े हवा हो क्या। थर्ड नंबर क्या है, कोई बहुत बड़े हवा हो क्या। कोई बहुत बड़े कोई बहुत बड़े हवा हो क्या। आर यू बिग बियर, आर यू बिग बियर। आप बेटा एक एक वर्ड से इसका ट्रांसलेशन नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको एक एक वर्ड से ट्रांसलेशन नहीं करना है, इसको लिटरेचर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे कुल मिला के शब्दों से ही इसका ट्रांसलेशन होता है और एक एक वर्ड से इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, ना ही एक एक वर्ड से इसकी एक्सप्लेनेशन होता है, सॉरी, ठीक है। ना तो एक एक वर्ड से इसका एक्सप्लेनेशन होता है और ना ही एक एक वर्ड से इसका ट्रांसलेशन होता है। तो एक एक वर्ड को आपको देख कर नहीं चलना है, ठीक है। आप इसको लिटरेचर इंग्लिश बोलते हैं, ये धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए काम आता है, ठीक है। ये MA में जो पढ़ाया जाता है वही चीज़ है, ठीक है, जिसे इसको ईडीएम बोलते हैं। लिटरेचर इंग्लिश मतलब जैसे ईडीएम होता है, ठीक है। तो बस वैसे ही है। अब जैसे ईडीएम वर्ड मैंने चंद दिनों में लगाया, कल परसों के दिन मैंने क्या अपने वीडियो में डाला था, पीटना। पीटने की मीनिंग हमने क्या लिखा था, डस्ट वंस, क्या लिखा था, डस्ट फ्रेजल वर्ब, जैसे डस्ट वंस कोट। इसको कोई जानता ही नहीं होगा, जिनको फ्रेजल वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा जिसने क्राइम्ड किया है उसी को मालूम होगा। डस्ट वंस कोट मतलब होता है पीटना। मैं तुम्हें पीटता हूँ, आई
आई डस्ट माई कोट, आई डस्ट माई कोट, मैं तुम्हें, आई डस्ट माई कोट यू, आगे यू लगा दो क्योंकि तुम्हें है, आई डस्ट माई कोट यू, मैं उसे पीटता हूँ, आई डस्ट माई कोट हिम, आई डस्ट माई कोट हर, आई डस्ट माई कोट हर, ओके, मैं उसे पीटता हूँ, मैं उस लड़की को पीटता हूँ, आई डस्ट माई कोट दैट गर्ल, आई डस्ट माई कोट दैट बॉय, ओके। तो डस्ट वंस कोट, इसमें कहीं पीटने की मीनिंग नज़र नहीं आ रही, जबकि पीटने की जो मीनिंग्स होती है, करेक्ट मीनिंग जो, मतलब ये भी करेक्ट है, बट कहने का मतलब जो वर्ड्स मीनिंग है, वोकाबुलरी जो मीनिंग है, वोकाबुलरी जो मीनिंग होती है, जिनको डिक्शनरीज मीनिंग बोलते हैं, जिनको वोकाबुलरी मीनिंग बोलते हैं, वोकाबुलरी जो मीनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, बीट होता है। और उसी का इडियम वर्ड्स यानी फ्रेजल वर्ब, जिसको इडियम वर्ब्स या फ्रेजल वर्ब जो बोलते हैं, उसका उसी का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब। पीटने की ही मीनिंग फ्रेजल वर्ब में क्या बोलते हैं उसको, यानी धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए जो मीनिंग्स यूज की जाती है पीटने के वास्ते, वो होती है डस्ट वंस कोट, करेक्ट। नोट इट डाउन प्लीज, हैव यू ऑल रिटन डाउन? उसी तरह होता है आर यू बिग गन, कोई बहुत बड़े तोप हो क्या, आर यू बिग शॉट, कोई बहुत बड़े तोप हो गया, और आर यू बिग बियर, कोई बहुत बड़े हवा हो क्या, क्या बोलते हैं हम, कोई बहुत बड़े हवा हो क्या, ओके। नेक्स्ट, मैं तुम्हारी कचूमर निकाल लूँगा, मैं तुम्हारी या मैं उसकी कचूमर निकाल लूँगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं तुम्हारी बोलो चाहे मैं उसकी बोलो, मैं उसकी और तुम्हारी ऑब्लिक करके लिख लो, मैं तुम्हारी या उसकी, मैं उसकी कचूमर निकाल लूँगा। अब सोचो कि कचूमर की मीनिंग अलग लिखना है, लूँगा की मीनिंग अलग लिखना है, ठीक है, तो ऐसे में नहीं ट्रांसलेशन कर पाओगे। कचूमर की मीनिंग अलग लिखोगे, निकाल लेना की मीनिंग अलग लिखोगे, तो ऐसे अलग अलग आप नहीं कर पाओगे ट्रांसलेशन, ठीक है। आई विल PULP, क्या, PULP, पल्प, PULP, आई विल पल्प यू, चाहे बोलो, पहले हर है तो पहले हिज है, सॉरी हिम है तो हिम लिखेंगे, उसकी में हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, लेकिन लड़की कभी कचूमर निकालेंगे ही, लड़की की बात होती है कचूमर निकालने की, ठीक है, तो इसलिए हिम लिखें। आई विल पल्प हिम और आई विल पल्प यू, ओके। नेक्स्ट, गुस्सा मत करो, नेक्स्ट, जस्ट वेट लल्ला, नेक्स्ट, गुस्सा मत करो, 5वां नंबर क्या है, गुस्सा मत करो, डोंट लॉस योर टेम्पर, नोट इट डाउन प्लीज। Have you all written down the statement? Have you all written down the statement? Okay, may I remove it? Okay. Next, number 6. नेक्स्ट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप से इस तरह बात करने की, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मेरे माँ बाप से इस तरह बात करने की। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप से, मेरे बाप से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप से, मेरे माँ बाप से इस तरह, इस तरह से बात करने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप से इस तरह से बात करने की। हाउ डेयर यू टॉक टू मी, सॉरी, हाउ डेयर यू टॉक टू माई पेरेंट्स। क्या बोलेंगे, हाउ डेयर, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टॉक टू, हाउ डेयर यू टॉक टू माई पेरेंट्स, हाउ डेयर यू टॉक टू माई पेरेंट्स लाइक दिस, लाइक दिस मतलब ऐसे या इस तरह। ठीक है बेटा, मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। सो एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूज़न, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने सेशन को यहीं पर समाप्ति देता हूँ। कल मैं फिर इसी वक्त अपनी क्लास की शुरुआत करूँगा और यहीं से यानी 6 नंबर तक मैं लिखा चुका हूँ। इसके आगे से मैं कल आपको बताऊँगा। सो एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन, शुड आई गो? थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई क्लास। हैव अ गुड डे।